ओके दोस्तों, तो अब हम लोग अलाइड एंगल्स के रेशियोज के रिगार्डिंग बात करेंगे। अलाइड एंगल्स क्या होता है? जैसे हम लोग नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, इन सब का जो मेजर ग्रुप है उन सबको मिलाते हुए हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स। दो एंगल को अलाइड हम तब बोलते हैं अगर उनका सम हो या फिर डिफरेंस हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। वो या तो 0 है या तो कोई 90 का मल्टीपल है। हाँ ठीक है, 0 को भी हम 90 का मल्टीपल बोल सकते हैं, 0 तो हर किसी का मल्टीपल होता है। कुल मिला के कोई भी अगर हम बात करें, दो एंगल को अलाइड हम तब बोलेंगे अगर उनका सम या डिफरेंस या तो 0 हो या तो हमारा 90 के मल्टीपल हो। ठीक है, अच्छा, ये जितने भी हम डेरिवेशंस करेंगे अलाइड एंगल्स के रिगार्डिंग, उसके दौरान हम थीटा को एक्यूट मानते हुए डिराइव करेंगे। बाय द वे ये जनरल डेरिवेशन है, बट थीटा को कुछ तो मानना है। ठीक है, तो क्यों ना हम थीटा को अपने सुविधा के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से थीटा को एक्यूट मान ले। ठीक है, समझ में आया? राइट। सो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा। ओके, जैसे हमने वहां पे बोल दिए थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो सवाल यहां पर अब है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा और tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। यानी हमें साइन मालूम है, साइन थीटा मालूम है, कॉस थीटा मालूम है, tan थीटा मालूम है। तो हमें फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे साइन ऑफ -30 डिग्री कोई पूछा, साइन 30 मुझे मालूम है, तो साइन -30 का वैल्यू क्या होने वाला है, लेट्स सी। तो माइनस थीटा के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, ध्यान देना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर हमारा पॉइंट पी अगर था, ये थीटा एंगल बना रहा था, तो जो हमारा करस्पॉन्डिंग माइनस थीटा का पॉइंट होगा, दिस विल बी माइनस थीटा। राइट, समझ में आया? नाउ ध्यान दो, एक्स में तो यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा, बट ये अगर प्लस वाई होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला मेरा माइनस वाई होगा। साइन थीटा है वाई बाई आर, यानी प्लस वाई बाई आर, तो साइन माइनस थीटा विल बी ऑटोमेटिकली माइनस वाई बाई आर। तो दोस्तों ध्यान देना, साइन माइनस थीटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, नाउ cos थीटा इज x बाई आर प्लस एक्स बाई आर। cos माइनस थीटा भी जो है उस पर अगर हम ध्यान दें तो x तो x ही रह रहा है, तो ये भी x बाई आर ही होगा। सो ऑब्वियसली cos माइनस थीटा विल बी cos थीटा। एंड tan माइनस थीटा के बारे में बात करें तो tan थीटा है y बाई एक्स, तो tan माइनस थीटा है माइनस वाई अपॉन एक्स। सो साइन माइनस थीटा आ गया, कॉस माइनस थीटा आ गया, tan माइनस थीटा आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाले जो तीन रेशियोज है वो हमें समझ में आया होगा। ऐसे ध्यान देना, थोड़ा सा एक ट्रिक बता रहा हूं। साइन माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा को एक्यूट मान लो। फोर्थ में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव।
साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वैल्यू है, साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव वैल्यू है, आगे माइनस करना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, सिमिलरली माइनस टेन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन जो है वो हमारा नेगेटिव है। ठीक है, नाउ दूसरा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। इस पे हम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लिख देंगे, वो तो हमने किए थे अभी। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और tan ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू cot थीटा। ठीक है, इसके बारे में तो हमने पहले ही बातचीत कर लिए थे, इसके रिगार्डिंग वापस बातचीत करने का कोई पॉइंट नहीं है। नाउ अगला देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके, नाउ 90 डिग्री प्लस थीटा के बारे में क्या विचार है? ठीक है, अगेन हमें क्या क्या निकालना है, यह है साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू निकालना है, और tan 90 प्लस थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। इन तीनों का वैल्यू क्या होने वाला है, लेट्स सी, हम प्रेडिक्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स ड्रॉ। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है। सो ये वाला एंगल जो है वो है हमारा थीटा, तो ये हमारा y है, ये हमारा x है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, थीटा तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे इसके साथ और अगर मैं 90 डिग्री ऐड करूं, इसके साथ अगर मैं 90 डिग्री और ऐड करूं, दिस इज 90, राइट। सो दोस्तों ध्यान देना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री प्लस थीटा। एंड ऑब्वियसली बात है, ये वाला एंगल जो है ये हमारा थीटा है। नाउ इफ वी सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ऑब्वियसली हमारा कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल है और एक साइड जो है वो हमारा आर के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो है। लेकिन अगर हम गौर से ध्यान दें, यहां पर जो हमारा थीटा के साथ है वो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहां पर जो हमारा थीटा के साथ है वो हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है, हाँ कि ना। यहां पर जो थीटा के साथ है वो हमारा अगर एक्स एक्सिस है, तो यहां पर जो थीटा के साथ है वो हमारा वाई एक्सिस है। सो देखो, लेंथ वाइज तो ये x होगा, लेंथ वाइज तो डेफिनेटली ये y होगा, बट इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, उस कोऑर्डिनेट के ऊपर अगर हम ध्यान दें, ठीक है,
कोऑर्डिनेट बोला, जो भी बोलो, तो ये वाले का जो x है और जो y है वो एक्चुअली आपस में इंटरचेंज्ड है, यानी ये जो वैल्यू ऑफ x है वो y एक्सिस के अलोंग है, और जो तुम्हारा ये वैल्यू ऑफ x है ये एक्चुअल में हमारा y एक्सिस के अलोंग है, राइट। ये समझ में आया है या नहीं आया है, राइट? ओके, सो अब इसको भूल जाते हैं, बस वो दिखाने के समझाने के लिए था। सो दोस्तों, यहां पर अगर हम साइन थीटा वाई बाई आर लिखेंगे, तो यहां पर जब हम 90 प्लस थीटा के लिए लिखेंगे तो डेफिनेट सी बात है वहां पे x बाई आर आएगा, और जो हमारा वैल्यू है उसके बारे में अगर हम समझे तो क्वाड्रेंट जो है वो हमारा जब सेकेंड में आएगा, साइन हैज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बट बेस हाइपोटेनियस इंटरचेंज होने के कारण साइन हमारा बन जाएगा कॉस। सो साइन 90 प्लस थीटा विल बी डेफिनेटली कॉस थीटा। अच्छा, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली 90 प्लस किया हुआ है तो साइन कॉस डेफिनेटली हमारा इंटरचेंज होगा, और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण आगे मैंने एक माइनस लगा दिया। अगेन tan 90 प्लस थीटा मेरा बन जाएगा कॉट, बट tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो आगे एक माइनस, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, cos 90 plus theta is minus sin theta, and tan 90 plus theta is minus cot theta. Okay, now let's see fourth, trigonometric ratio of 180 degree minus theta. Trigonometric ratio of 180 degree minus theta, यानी मुझे क्या क्या निकालना है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा, इन तीनों का वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, लेट्स सी। सो अगेन मैं ये वाला सर्कल ड्रॉ करता हूं, मैं ये आखिरी बार है जहां पर मैं सर्कल बना रहा हूं। आगे से तुम लोगों को मैं डायरेक्टली एक चीज समझाऊंगा कैसे लिखना होता है इसमें, क्योंकि बार बार ये ट्रायंगल बनाना, ये सर्कल बनाना एग्जाम हॉल में पॉसिबल नहीं है, तो हमें फॉर्मूला डायरेक्टली याद कैसे रखना है वो बात तो हमें समझना पड़ेगा। तो ये आखिरी बार है जहां पे मैं समझा रहा हूं। ये एंगल अगर थीटा है तो 180 माइनस थीटा क्या होने वाला है दोस्तों, सोचो समझो, ध्यान देना। यहां से एग्जैक्टली उतना ही एंगल थीटा अगर हम बना लेते हैं तो ये जो पूरा एंगल बन जाएगा दैट विल बी डेफिनेटली 180 डिग्री माइनस थीटा। ना ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली हमारा कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होने के कारण दोस्तों ध्यान देना, यहां पर अगर हमारा y है तो यहां पर भी हमारा y है, ये अगर हमारा x है बस इसका वैल्यू माइनस x होगी, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज कोई डिफरेंस नहीं आएगा। थीटा अगर हमारा एक्यूट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो 180 माइनस थीटा डेफिनेटली मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अच्छा, ऑब्वियसली बात है y ही है, x ही है, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आया है, तो साइन विल रिमेन साइन एंड कॉस विल रिमेन कॉस एंड tan विल रिमेन tan। नाउ साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव,
so this will be sin theta. Cos 180 minus theta, second quadrant cos negative, first quadrant cos positive minus cos theta. Tan 180 minus theta, again second quadrant tan positive, negative, first quadrant tan positive, so it will be minus tan theta. एक सब इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो, सुन लो। देखो माइनस थीटा को बाय द वे में लिख सकता हूं 0 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल्स क्या क्या बनेगा समझो। यहां पर प्लस है या माइनस है वो मैटर नहीं करता है, वो भूल जाओ पहले। यानी 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है, डजंट मैटर। जो आगे का नंबर है वो किस किस प्रकार का होगा, या तो 0, 180, 360 इस प्रोफाइल का होगा, यानी 90 का इवन मल्टीपल, या तो 90, 270 ये दोनों होगा, यानी 90 का ऑड मल्टीपल। रूल समझ लो, 90 के अगर इवन मल्टीपल्स में है, साइन रहेगा साइन, कॉस रहेगा कॉस, टैन रहेगा टैन, ठीक है। आगे का साइन क्या होगा वो बाद में देखेंगे। बट अगर मान लो 0, 180 या 360 है, कोई भी फॉर्मूला तुम लिख रहे हो, तो इन दैट केस साइन और कॉस और टैन में कोई चेंज नहीं आएगा। साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस एंड टैन विल रिमेन टैन। अगर 90 या 270 है तो साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन, टैन विल बिकम कॉट, क्योंकि ऑब्वियसली 90 वाले पे ट्रायंगल हमारा उल्टा बन जाता है, एक्स वाई इंटरचेंज होता है। और 180s में देख रहे हो जो एंगल यहां पर है, जो ट्रायंगल्स बन रहा है, एक्स वाई के साइन में बदलाव होगा, लेकिन एक्स और वाई के ओरिएंटेशन पर कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, अब प्लस साइन लगाना है या माइनस साइन लगाना है वो डिसाइड करो। थीटा को मनी मन एक्यूट बना लो और ये सोचो जो वो एंगल कौन सा क्वाड्रेंट पे है और उस क्वाड्रेंट में उस पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन जो है वो हमारा क्या होने वाला है। ओके, देखो एक एक करके क्या है मेरे पास। अब हम डायरेक्टली लिखना सीखेंगे क्योंकि एग्जाम में तो बार बार ये सब डिराइव करना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो वो हम कैसे करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। नाउ साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। ओके, पहले बात समझो, 180 आगे लिखा हुआ है, जो 90 का एक इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, तो आगे का साइन क्या होगा वो भाड़ में जाए। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा तो पहले लिख दो, ठीक है। नाउ थीटा अगर हमारा एक्यूट है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो 180 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट क्या होगा सॉरी, ऑब्वियसली इट विल बी अ थर्ड क्वाड्रेंट। यानी अगर मान लो थीटा हमारा 30 है, ठीक है, तो थीटा 30 होने पर 180 प्लस 30 कितना है 210, 180 और 270 के बीच लाई करता है, तो कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल है, डेफिनेटली हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, वी पुट अ माइनस साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, सो हियर आल्सो वी पुट अ माइनस साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां पर हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे,
tan 180 प्लस थीटा, सिंपली हमारे पास आ जाएगा tan थीटा। ओके, नाउ सिमिलरली trigonometric ratio of 270 minus theta. ओके, नाउ क्या क्या निकालना है हमें? साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, tan ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दो, 270 है 90 का ऑड मल्टीपल, तो साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन एंड tan विल बिकम कॉट। पहले ये तो हम डायरेक्टली लिखते, अब क्वाड्रेंट पे आओ, अब क्वाड्रेंट पे आओ। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? प्रोवाइडेड थीटा इज एक्यूट। मान लो थीटा 30 है तो एंगल आ गया 240, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? नेगेटिव। कॉस क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? नेगेटिव, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या है? पॉजिटिव। माइनस मत लगाओ, आगे बढ़ जाओ। राइट, बरोबर। नेक्स्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, इस पे क्या आएगा? तो दोस्तों लेट्स सी, लिख लेते हैं साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, tan ऑफ 270 प्लस थीटा। ओके, 270 आ गया है, आंख कान नाक मुंह बंद कर दो। ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। ठीक, 90 के ऑड मल्टीपल पे इंटरचेंज तो होगा ही होगा, इवन मल्टीपल पे रिटर्न करो। नाउ थीटा अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? मान लो थीटा 30 है तो 270 प्लस 30 300। 300 जो है वो हमारा 360 और 270 के बीच में है, इट विल बी अ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। सो आई पुट अ माइनस साइन ओवर हियर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, माइनस साइन मत लगाओ। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव, सो वी हैव टू अप्लाई अ माइनस साइन ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट, trigonometric ratio of 360 degree minus theta। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी क्या क्या हमें चाहिए होगा? साइन 360 माइनस थीटा, कॉस
360 माइनस थीटा tan 360 minus theta. Okay. 360 is now the even multiple of 90. Even multiple है तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, यानी this will be sin, this will be cos, and this will be tan. This will be sin, this will be cos, this will be tan. फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑब्वियसली बात है फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, ध्यान दो, थीटा का 30 पुट करके चेक कर लो। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल्सो पॉजिटिव, रिटेन, कोई माइनस साइन नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट टैन नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव, सो वी पुट अ माइनस साइन ओवर हियर। ये मेरे पास आ गया। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 360 degree plus theta. Okay. Sine of 360 degree plus theta, cos of 360 degree plus theta, tan of 360 degree plus theta. अच्छा दोस्तों, आप समझो, 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझो, मान लो व्हाट इज मीन्ड बाय 360 प्लस थीटा। मान लो ये मेरा ओपी है, मैं डायरेक्टली यहां पर थीटा पर पहुंचा, या फिर 360 डिग्री में घूम गया और फिर मैं थीटा पर पहुंचा। ऑब्वियसली दे आर नॉट डिफरेंट एंगल्स। यानी देखो, मेरे पास कोई एक लाइन थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं एक्स एक्सिस से डायरेक्टली पहुंचूं, या पूरा एक बार गोल घूम के पहुंचूं, या पूरा 10 बार गोल घूम के पहुंचूं, इट डजंट मैटर, एंगल मेरा नहीं बदलने वाला है। सो 360 प्लस थीटा इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू थीटा। सो साइन 360 प्लस थीटा विल बी साइन थीटा, cos 360 plus theta will be cos theta, and tan 360 plus theta will be tan theta, और ना केवल 360, in general sine of 2n pi plus theta is sine theta, 2n pi plus theta cos theta, tan of 2n pi plus theta is tan theta। यहां पर n belongs to integer, यानी 2 बार घूमू, 3 बार घूमू, 2 पाई मतलब है 360 डिग्री, 2 pi is equivalent to, I know, 360 degrees, right? So 360 घूमू, 720 घूमू, या फिर कुछ भी मैं घूम लूं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर मान लो हमें साइन 1000 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो पहली बार घूम के 360, अगली बार घूम के 720, पहले 1000 में से 720 निकाल दो, बचता है 280,
तो बेसिकली हमें साइन 280 डिग्री निकालने के लिए बोला है, ठीक है। बार बार गोल घूम के तुम कुछ नहीं उखाड़ लोगे, चीजें वहीं के वहीं पहुंचने वाली है। सो अलाइड एंगल्स के रिगार्डिंग जो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था वो सारे हमने अलग अलग से करके देख लिए। मैं अब एक बड़ा सा चार्ट बनाता हूं, ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है, देखेंगे हम लोग, राइट। पहले इतना जो है वो हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, राइट।